हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर डिफरेंट टैलेंट्स विद जतिन। तो आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि मैं नॉमेनक्लेचर की वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उससे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरी पहली वीडियोज़ को जिन लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, उन सब के लिए थैंक यू। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो नॉमेनक्लेचर को हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ना है अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें वर्ड पता होना चाहिए नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर को अगर मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। हमारा बर्थ हुआ था, हमारा भी हमारे घर वालों ने नाम रखा था कुछ, राइट। उसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका भी नेम होता है, ठीक है। तो हम उस नेम को जब पढ़ते हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, तो दैट इज द नॉमेनक्लेचर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, नॉमेनक्लेचर को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जो नॉमेनक्लेचर है वो दो तरह से क्लासीफाई किया गया था। एक हो गया ट्राइवियल या फिर उसको कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा है IUPAC नॉमेनक्लेचर या IUPAC सिस्टम। अब आपको मैंने जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स या फिर प्लांट्स, राइट, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते हैं। तो इसीलिए पहले क्या था, उसी के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया जाता था, उनका नेम थे कॉमन नेम सिस्टम से उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता था कि वो किस चीज़ से ऑब्टेन हो रहे हैं। ये नॉमेनक्लेचर जो है किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिल कहाँ से रहा है, उसके बेस के ऊपर उस बेस के ऊपर उनका नाम दे दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आ गया यूरिया। यूरिया हमारा वैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आर्टिफिशियली मैंने लेबॉर्ट्री में बनाया था। मैंने बताया भी था उस वक्त कि लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि यूरिया ऐसा वो कंपाउंड था जो सबसे पहले लेबॉर्ट्री में बनाया गया था, जिसने ये चीज़ को डिस्प्रूव किया था कि ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबॉर्ट्री में भी बन सकते हैं। तो अब देखो, जो यूरिया है, यूरिया को यूरिया क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ द मैमल्स, राइट। तो इसलिए इसको यूरिया बोल दिया गया। तो ये कॉमन नेम ही है ना, कि इसको यूरिया यूरिन से मिला इसलिए इसका नाम यूरिया रख दिया। फिर मिथाइल अल्कोहल अभी इसका नाम है, राइट। हम इसको, ये इसका कॉमन नेम नहीं है, इसका कॉमन नेम है वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल जिसको आप क्या बोलते हो, वुड स्पिरिट। अब इसका नाम वुड स्पिरिट क्यों है, बिकॉज ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, वुड की डिस्टिलेशन करने से हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, वुड स्पिरिट। तो ये कॉमन नेम्स में यही था कि जिस सोर्स से चीज़ मिली उसका नाम उसके बेस पे रख दिया। फिर जैसे एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होती है, हमें सबको पता है। और लैटिन लैंग्वेज में एसिटम एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है एसिटम, जिसका मतलब होता है विनेगर। तो इसीलिए एसिटिक एसिड को एसिटम वर्ड से एसिटिक एसिड वर्ड नाम आ गया विनेगर का, राइट। उसके बाद फॉर्मिक एसिड को अपना नाम कैसे मिला, फॉर्मिक एसिड भी जो नेम है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड फॉर्मिकस से। फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड आंट्स। ये रेड आंट से मिलती है, रेड आंट से एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और वो फॉर्मिक एसिड इनको नाम कहाँ से मिला, फॉर्मिकस से। तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये वाला नॉमेनक्लेचर बहुत ही ईजी है। देखो इसके अंदर आप सिंपल, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आता है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या कॉमन नेम के ऊपर आता है, तो आप क्या लिखोगे, कॉमन नेम या ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि किस सोर्स से आपको सब्सटेंस मिल रहा है उसके ऊपर ये नॉमेनक्लेचर बेस्ड है। और फिर आप इसकी ये 3-4 एग्जांपल्स दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है IUPAC सिस्टम या फिर IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो IUPAC है क्या, IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि ये वाला सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सबसे पहले तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये वाला सिस्टम आया क्यों, इस वाले में क्या प्रॉब्लम थी। अब आप ये देखो, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि चलो कुछ नेम्स हो, मान लो 4 है, 5 है, 100 है, 200 है, उनको हम याद कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, अब सबके कॉमन नेम, सबको नेम से याद रखना डिफिकल्ट है। रादर देन हम क्या करें, जैसे अब टेबल्स है, हम सबको 5-10 तक टेबल्स याद हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन सारे टेबल्स को वो ऐड कर करके, अगर जैसे मैं 13 5 जा देखना है, 17 8 जा देखना है, तो मैं 17 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मुझे पता चल जाता है, राइट। तो उसी तरह
अब क्या है, मुझे जो ये वाला नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें मुझे रूल नाम को, मतलब जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है उसको याद नहीं करना। मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ मुझे कुछ रूल्स को याद रखना है, और अगर मुझे वो रूल्स याद हो जाते हैं तो मैं इजीली नेम को लिख सकता हूं। सो दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस, राइट। बेनिफिट क्या है इसका, इस नॉमेनक्लेचर का, इसके अंदर आपको सिर्फ रूल्स को याद रखना है। ये कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड है और वो रूल्स विद टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे 1947 में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 1979 में इस रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस की, फिर 1993 में की, तो वो रूल्स इसके अपडेट होते रहते हैं। बट ये सिर्फ रूल्स के ऊपर बेस्ड है, आपको बस रूल्स याद रखने और आप ये नॉमेनक्लेचर इजीली कर सकते हो। तो आपको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम नहीं याद रखना पड़ेगा, जो कि इसमें प्रॉब्लम थी। क्योंकि देखो, एक नई चीज, एक सब्सटीट्यूट किसी चीज का तभी आता है जब पुराने वाले में कोई प्रॉब्लम हो। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सारी चीजों के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। देयर इज नॉट कोई ऐसा बेसिक क्राइटेरिया नहीं था कि हाँ भी हमने इसको याद रख लिया तो ऐसा हो जाएगा। इसमें आपको हर एक का सोर्स, या फिर वो कैसे बन रहा है, या वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप उसका कॉमन नेम याद रख पाओगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपको सिंपल रूल्स को याद रखना है। अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। इसके बाद अब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे आएंगे। मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या वो रूल्स है, क्या क्या वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले तो 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी, ओसी का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स है, वर्ड रूट है, देन सफिक्स है, एंड फिर प्रीफिक्स है। ये 3 चीजें हैं जो एक आईयूपीएसी नेम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली चीज वर्ड रूट। वर्ड रूट ये बताता है कि एक जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं। वर्ड रूट सिंपली बताएगा कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। जैसे मैंने लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन, ठीक है। चाहे जैसे अगर एक कार्बन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आपने नेम कैसे देना है। अगर एक कार्बन है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे मेथ, 2 है एथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, सिमिलरली 7 है हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, फिर 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, ऐसे बहुत सारे के लिए होते हैं। इसी तरह ये आपका हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट का सिंपली मतलब है कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है चेन के अंदर। फिर आ गया सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स वर्ड का मतलब क्या था, वी नो वेरी वेल। सफिक्स का मतलब समथिंग जो किसी नेम के पीछे लगता है। जैसे मान लो किसी का सरनेम है तो वो उसका सफिक्स है। सफिक्स मतलब जो किसी चीज के पीछे लगाया जाता है जो वर्ड। तो सफिक्स जो है वो 2 तरह के हैं, वन इज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो, अगर कार्बन चेन के अंदर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन एटम्स की चेन है तो उनके अंदर बॉन्ड्स भी तो होंगे ना, जो उन कार्बन एटम्स को जोड़ रहे हैं। वो कार्बन एटम्स के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, वो आपको किससे इंडिकेट होगा, दैट इज इंडिकेटेड बाय द प्राइमरी सफिक्स। इसीलिए मैंने लिखा कि प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एक कार्बन की जो चेन है उसके अंदर बॉन्ड्स का नेचर क्या है, कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और उसके विद रिस्पेक्टिव फिर आप सेकेंडरी सफिक्स लगाओगे। जैसे सेकेंडरी सफिक्स एन लगेगा अगर आपके सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा आइन। तो उसके बेस पे क्या है, ये नेमिंग है। सेकेंडरी सफिक्स 3 तरह का हो सकता है, मतलब ये सिंपल आपको बॉन्ड का नेचर बताएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसके बाद आ जाता है आपका प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स सिंपली ये बताएगा कि आपकी चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। सेकेंडरी सफिक्स का काम है कि चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मैं इसको इरेज करने के बाद आपको सारे सेकेंडरी सफिक्स का नाम भी लिख दूंगा। जैसे COOH अगर लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो आपको सेकेंडरी सफिक्स लगाना है ओइक एसिड। CHO लगा है, दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ग्रुप लगा है फंक्शनल ग्रुप, तो आपको लगाना है AL सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स। तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा इसके बाद।
फिर आ जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है जो आगे लगता है, जैसे मैं अपना नाम बोलूं मिस्टर जतिन, तो मेरे नाम के जो आगे मैं मिस्टर लगा रहा हूं दैट इज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स भी दो तरह के हैं, वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स सिंपली डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ओपन चेन है या क्लोज्ड चेन है। अगर आपको मैंने जो वीडियो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एग्जांपल दी थी स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन की, और एलिसाइक्लिक में मैंने एग्जांपल दी थी साइक्लोब्यूटेन की। अब देखो दोनों सेम है, वहां पे भी 4 कार्बन्स थे, क्लोज्ड वाले में भी 4 कार्बन्स थे, लेकिन मुझे अब नाम से पता चल रहा है कि ब्यूटेन क्या है, ये ओपन चेन कंपाउंड है क्योंकि इसमें मैंने आगे कुछ नहीं लगाया। अगर मैंने प्रीफिक्स यूज कर लिया साइक्लो ब्यूटेन का मतलब वो जो ब्यूटेन है वो क्लोज्ड है एक स्क्वायर की शेप में। तो साइक्लो वर्ड यानी कि वो ये साइक्लो वर्ड क्या डिस्टिंग्विश कर रहा है कि वो कंपाउंड क्लोज्ड है, और जहां पे मैंने साइक्लो वर्ड यूज नहीं किया वो ओपन है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का सिंपल काम क्या है, ओपन और क्लोज चेन को डिस्टिंग्विश करना। लास्ट आ जाता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखो मान लो अगर एक चेन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जैसे मैंने COOH भी लगाया हुआ है चेन के अंदर और साथ में OH भी लगाया हुआ है, या फिर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, कोई ऐसा ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको मैं चेन में काउंट नहीं कर रहा, वो साइड चेन में है, सब्सटीट्यूएंट है, तो उसको नेम देने के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। दैट इज इट इंडिकेट्स सर्टेन ग्रुप्स व्हिच डू नॉट ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप्स, जिनको आप फंक्शनल ग्रुप्स नहीं मानते, या अगर एक चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और दूसरा आपका साइड चेन बन जाएगी, तो उस साइड चेन को क्या नेम देना है वो प्रीफिक्स बन जाता है, एंड दैट प्रीफिक्स इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये होगी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन इन चीजों के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें नेमिंग करनी कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं आपके सामने आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, जो मैंने आपको अभी वर्ड्स यूज किए थे, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, उनको मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। जैसे मैंने एक नाम लिखा है, एक मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता, तो यहाँ पे जो मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता मैंने लिखा है, इसमें जो मिस्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नेम का। मनोज, देखो जो बीच का ये वर्ड है इसको मैं वर्ड रूट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेन नेम तो ये है ना मनोज, तो मनोज आपका मेन नेम हो गया इसलिए उसको मैंने वर्ड रूट लिख दिया। मिस्टर उसके नाम के आगे लगाया है तो वो प्रीफिक्स हो गया। फिर उसके बाद 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो नाम के बाद यूज हो रहे हैं, तो एक हो गया कुमार जिसको मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी सफिक्स, ये 1 के ऊपर जो डिग्री डाली इसका मतलब प्राइमरी, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया ये। गुप्ता सेकेंडरी सफिक्स, और मैंने अभी बताया था जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो देखो कुमार तो काफी लोगों के नाम के पीछे लग जाता है, आपने देखा होगा किसी का नाम है सोहन कुमार या कुछ और है, तो कुमार सब कोई लगा लेते हैं, काफी लोग अपने नाम के पीछे कुमार लगाते हैं, लेकिन उनका सरनेम मेन होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स भी इसी तरह फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो मेन है बताता है, और ये प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बता रहा था, सिर्फ कि नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो प्राइमरी सफिक्स बता रहा था। सेकेंडरी सफिक्स बता रहा है आपको कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और प्राइमरी प्रीफिक्स बताता था कि चेन ओपन है या क्लोज्ड है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता था कि चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप मतलब अदर देन फंक्शनल ग्रुप कोई और ग्रुप तो नहीं लगाओ साइड चेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखो मैंने एक नीचे स्ट्रक्चर बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब इसका हम नाम भी लिख लेंगे, नाम भी लिख के देखेंगे और आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, नेम के अंदर जब भी आप नेम नॉमेनक्लेचर करोगे IUPAC का, तो आपको नेम लिखने के लिए सबसे पहले आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और यही सबसे पहला रूल भी होता है। जब मैं रूल्स करवाऊंगा, मैं क्यों रूल्स लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हो तो और भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने, जैसे फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे COOH ये क्या है, आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना है, तो मैं सबसे पहले नाम यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसको दे दिया मैंने 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ये मैंने 5 कार्बन है इस चेन में और पांचों को एक एक नंबर दे दिया। तो मैं अब आपको याद होना चाहिए, अब उससे पहले सबसे पहले नेम का हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कैसे लगता है, या तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, देखो ये ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता था कि जो भी साइड चेन बच गई। अब देखो ये आपकी मेन चेन है,
ये जो आपकी हमने ये बनाई, ये आपकी मेन चेन हो गई कार्बन की, ये मेन चेन है। जो बाकी बच गया, देखो इस चेन के बाहर क्या बच रहा है, ये Cl बच रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, साइड चेन, या फिर आप इसको बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट साइड पे जो लगा हुआ है, इसको हमने प्रीफिक्स में काउंट करना है। कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैं आपको लिखवाऊंगा सारे, तो अभी प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये ओपन चेन है, क्लोज्ड होता तो इसके साथ साइक्लो वर्ड ऐड हो जाता, लेकिन अभी ये ओपन चेन है, तो हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा आपका, क्लोरो, इस नाम के लिए, और वो कौन सी पोजीशन पे लगा है वो भी देखना है। 1 2 3, 3 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो इसका नाम सबसे पहले मैंने लिखा 3, उसकी पोजीशन लिख दी मैंने, फिर मैंने लिखा 3 क्लोरो। मैं आपको रूल्स बताऊंगा, रूल से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप मैं आपको ये चीज समझाने के लिए कि ये चीजें यूज कैसे हो रही हैं, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 3 पे लगा क्लोरो, ये मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कर लिया। अब आ जाते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 3 क्लोरो, देन मैंने लगा दिया पेंट। ये लो जी, 5 कार्बन के लिए पेंट लग गया। अब सारे बॉन्ड सिंगल हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल हैं, तो पेंट के साथ मैंने क्या लगा दिया, एन। ठीक है, अब 1 पे ओइक एसिड है, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखो ये मैंने लगाया है प्राइमरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स लगाना, सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे COOH है, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप जो है, मतलब उसके लिए जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है वो होता है ओइक एसिड, और वो 1 पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे पेंटेन और यहाँ पे E को हटा दूंगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप दो फंक्शनल ग्रुप्स को, आई मीन साइमल्टेनियसली आप नॉमेनक्लेचर में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक साथ दो वोवल्स नहीं लिखोगे, इसलिए आप यहाँ से E रिमूव करके ओइक एसिड लिखोगे, वो 1 पोजीशन पे। तो मैं लिख रहा हूं 1 पे ओइक एसिड, तो ये इसका नाम बन गया 3 क्लोरोपेंटेन 1 ओइक एसिड, या फिर इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो 3 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड। कोई अगर ग्रुप 1 पे लगा है तो आप उसकी पोजीशन अगर नहीं भी जस्टिफाई करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर 1 के अलावा कहीं और लगा हो तो आपको उसकी पोजीशन का नंबर बताना पड़ेगा। मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड 1 2 3 किसी पोजीशन पे लगा हो आपको बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड, ये इसका नेम हो गया। अभी हम इनके 1 बाय 1 रूल्स पढ़ेंगे और आपको रूल से और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो अब देखो मैं समराइज्ड फॉर्म में लिख रहा हूं कि एक नेम को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, एंड देन लास्ट में आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ तभी यूज होगा अगर आपकी चेन क्या होगी, क्लोज्ड चेन होगी, अदरवाइज प्राइमरी प्रीफिक्स आप डिलीट कर दोगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी तभी यूज होगा अगर आपकी चेन में, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई अदर देन फंक्शनल ग्रुप, कोई साइड चेन होगी, तभी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यूज होगा। प्राइमरी सफिक्स यूज हो सकता है, प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट तो हमेशा ही यूज होंगे ना, अगर वो नॉर्मल ओपन चेन भी है। सेकेंडरी सफिक्स तभी यूज होगा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रूल्स के ऊपर। ये मैं रूल्स स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम 1 बाय 1 रूल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। उससे पहले देखो मैंने क्या किया है, मैंने ना यहाँ पे कार्बन को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने इसके सारे बॉन्ड्स नहीं दिखाए, क्योंकि हम सबको पता है एक जो कार्बन होता है, एक कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इट इज अ टेट्रावेलेंट एटम, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो CH3 CH2 वगैरह लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे इसके अराउंड CH3 लिख देता हूँ, बाकी ये 3 जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस कार्बन के एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो 2 बॉन्ड हो गए और 2 बॉन्ड बचे हैं, वो 2 में CH2 से लिखा देता हूँ। ये आमेल पे देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के साथ फिर एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड है, तो ये CH2 हो गया। ये वाले के ऊपर एक ही बॉन्ड है इधर, तो इसके CH3। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने वो जो ये वाले हाइड्रोजन है वो लिखे नहीं है, क्योंकि मेन हमें कार्बन चेन की एटम, कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम से लेना देना है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को स्किप कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए सिर्फ कार्बन कार्बन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल जो है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। वो क्या कहता है कि आपको, अगर आपको आपके सामने कार्बन की एक चेन दी हुई है, तो आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो एक कार्बन की चेन थी, मैंने इसका नाम 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है,
यही को अगर मैं नीचे से नंबरिंग दूं 1 2 3 4, तो देखो इस तरह से सिर्फ 4 कार्बन आ रहे हैं चेन के अंदर। तो ये वाला आप सिलेक्ट नहीं करोगे, आप इस वाले के थ्रू जाओगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, चाहे मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं चाहे मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला है ना थर्ड कार्बन, इसी ये जो CH3 ग्रुप लगा है थर्ड कार्बन के ऊपर लगा, तो इसकी नंबरिंग मैं इधर से करूं इसको 3 नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसका फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नंबरिंग का भी फर्क पड़ता है, वो हम आगे रूल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल, कि अगर आपको कार्बन चेन एटम्स की चेन दी है तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ये आपका सबसे पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल आ जाता है रूल फॉर लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स। मान लो, अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला आपके सामने है स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से अगर नंबर काउंट किया 1 2 3 4 5 6, यहां से स्टार्ट किया, इसमें 1 2 3 4 5 6। यहां पे आप एक चीज देखो, नंबरिंग मैंने इधर से स्टार्ट करी, इधर से इसमें भी 6 एटम्स ही आ रहे हैं, इधर से भी 6 एटम आ रहे हैं। तो आप बोल रहे हो, आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या करेंगे अब, क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी, यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन हो रही है, यहाँ पे भी 6 एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन हो रही है। तो अब हम इसमें चेक क्या करेंगे, इसमें आपने देखना कि साइड चेन ज्यादा किस में बन रहे। देखो यहाँ पे साइड चेन 2 एटम्स पे बन रहे, एक इस वाले कार्बन पे और एक इस वाले कार्बन पे। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स पे साइड चेन आ रही है। साइड चेन का मतलब क्या है? जो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो साइड चेन एक ये हो गई, एक ये होगी, 2 साइड चेन हो गई। यहाँ पे कितनी साइड चेन है? एक ही कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, ये 3 कार्बन एक ही कार्बन पे अटैच है, तो यहाँ पे एक साइड चेन है। तो रूल फॉर लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स क्या कहता है कि आपको जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई तो वो चेन ऐसी होनी चाहिए, मान लो दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है, तो आपने क्या चीज चेक करनी है कि कौन से केस में साइड चेन्स का नंबर ज्यादा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में साइड चेन ज्यादा है, तो आप ये वाली सिलेक्ट कर लोगे, ये वाली को स्किप कर दोगे। ये वाला अगर आप इस तरीके से नेम बनाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग है, वो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला करोगे तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है मेन, कि जो नेम है जो साइड चेंज है वो किस केस में ज्यादा बन रही है, ये आपका सेकेंड रूल है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि आपको जो बाकी की नॉमेनक्लेचर के बाकी जो रूल्स हैं वो मैंने सामने ऑलमोस्ट लिख दिए हैं। उसके बाद अब हर एक रूल को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको सबसे पहला रूल बताया था वो लॉन्गेस्ट चेन रूल था। उसके बाद मैंने सेकेंड रूल बताया कि जब आपकी ज्यादा आपको जब आपकी चेन का नंबर सेम है तो आपको ज्यादा साइड चेन वाली चेन सिलेक्ट करनी है, राइट। अब है लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है? जैसे मान लो मैंने एक कार्बन की चेन बनाई, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगाया है। अब मैं नंबरिंग इसकी यहां से भी कर सकता हूं 1 2 3 4, और इसकी नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं 1 2 3 4। तो लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है कि जो अपने साइड चेन को नंबर देना है, देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो साइड चेन को नंबर 3 मिल रहा है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो साइड चेन को नंबर 2 मिल रहा है। तो मैंने ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन जिस कार्बन चेन के ऊपर साइड चेन लगी है उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगर इसको आप ज्यादा नंबर दोगे तो वो IUPAC जो नेम है वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिसका नंबर छोटा है, लोएस्ट नंबर रूल ये कहता है कि साइड चेन को आपने छोटा नंबर प्रोवाइड करना है। और देखो इसी पोजीशन को जो नंबर साइड चेन की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है साइड चेन की पोजीशन को, मिथाइल की पोजीशन को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को हम लोकेंट बोलते हैं। लोकेंट इज द पोजीशन ऑफ द साइड चेन। जो नंबर पोजीशन साइड चेन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोकेंट बोलते हैं। अब लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कह रहा है? सपोज करो जैसे यहाँ पे कार्बन, अब देखो जैसे इस तरह से है, यहां पे अब देखो यहां पे क्या आ जाता है, एक यहां पे लगा दो और एक लगा दो आप यहां पे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, मान लो मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे एक साइड चेन आ रही है मेरी 3 पे ये वाली, और एक साइड चेन आ रही है 5 पे, राइट। और अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं 1 2 3 4 5 6, तो मेरी पोजीशन आ रही है एक 2 पे और एक आ रही है 4 पे। तो 2 और 4 6 होता है, 3 और 5 8 होता है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है,
जब आपकी मान लो एक से ज्यादा साइड चेन और वो अलग अलग पोजीशंस पे हैं, तो आपने नंबरिंग उस तरीके से करनी है कि इन दोनों का जो सम है वो कम आए। जैसे अब देखो 3 और 5 में 8 आ रहा है और 2 और 4 में 6 आ रहा है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा जिसमें इधर से नंबरिंग हो रही है। तो नंबरिंग में भी वही सेम लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब जो आपने पोजीशन देनी है उसको लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। ये आपका लोएस्ट लोकेंट रूल हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप क्या कर दोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, ये देखो ये 3 पे आ रहा है, इधर से 5 पे आ रहा है, और नीचे से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इससे ये और ये दोनों कवर हो जाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सिंपल ये रूल ये कहता है कि जब आपने नेमिंग करनी है तो अल्फाबेटिकली जो वर्ड पहले आता है, जैसे यहां पे देखो इथाइल है वो पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम ई पहले आता है एबीसी में, और जो एम है वो बाद में आता है। तो हम जब इसकी नेम लिखेंगे तो हम ई को पहले लिखेंगे, और यानी कि इथाइल वाली टर्म पहले आ जाएगी और मिथाइल बाद में आएगा। और दूसरा जो ये रूल है, नेमिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। जब अब देखो आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 3 पे मिथाइल आ रहा है, 5 पे इथाइल आ रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग करो तो 3 पे इथाइल आ रहा है, 5 पे मिथाइल आ रहा है। अब आप सोचोगे कि देखो दोनों तरफ से नंबरिंग तो सेम ही है, 3 + 5 8, 3 + 5 8, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा। उस केस में आपने नंबरिंग करनी है अल्काइल ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं क्या करूंगा ये वाली नंबरिंग लो, क्योंकि यहाँ पे 3 पे इथाइल आ गया, अब 5 पे मिथाइल आ गया, और इसका नाम बन जाएगा हेप्टेन। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नेम हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया, जो नंबर इसको 3 नंबर क्यों दिया, इसकी प्रेफरेंस क्यों दी, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। नेमिंग ऑफ द सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशंस। अब मान लो जैसे कोई ऐसा नंबर है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 2 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो अब आप इसका नेम कैसे लिखोगे। अब ये सेम ग्रुप है, CH3 ये भी है, ये भी CH3 है, तो अब इसका नेम कैसे लिखोगे आप, जब ये जितनी बार ये ग्रुप रिपीट होगा उतनी बार आप इसको भी लिखोगे, इसका नंबर भी लिखोगे। 2,3, 2 पे भी एक मिथाइल है, 3 पे भी एक मिथाइल है, तो आपने 2,3 लिख दिया। साथ में आपने वर्ड लगा देना डाई, डाई मिथाइल। इसका मतलब क्या है कि 2 पोजीशन पे एक मिथाइल है, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल है, तो टोटल 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, उनकी पोजीशन, और ये डाई वर्ड बता रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नेम हो जाएगा। क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और एन क्यों लगाया, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपके नॉर्मल रूल्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेकेंडरी सफिक्स जो है वो बाद में लिखवाऊंगा, वो अब मैं लिख देता हूं। एक तो आप उनको फॉलो कर लेना, जैसे कि देखो OH है, OH है अल्कोहल, और ये ग्रुप का नाम है, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अल्कोहल, और इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज क्या करेंगे, ओल। अगर OH लगा होगा चेन में तो आपने ओल सफिक्स यूज करना है। सिमिलरली COOH क्या है आपकी, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए आपका क्या बन जाएगा, ओइक एसिड सफिक्स। CHO क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या बन जाएगा, अल। C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन, तो इसके लिए आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, ओन। अब आपका मान लो C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये है एसिड क्लोराइड, इसके लिए आप लगाओगे ऑयल क्लोराइड, सेकेंडरी सफिक्स। और आपका है C डबल बॉन्ड OR, ये होता है एस्टर है ये, इसके लिए आप क्या लगा लोगे, O8, इसके लिए लग जाएगा पीछे O8। तो इस तरह से आपने ये ऑलमोस्ट, अगर ये आपकी होगी सेकेंडरी सफिक्स। अगर मैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करूं, प्राइमरी नहीं सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं आपके Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, ये आगे लगेंगे।
फिर आई के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, CH3 के लिए मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल एंड सो ऑन। जैसे आपने कोई भी अल्केन बनाया C2H5, C2H6, ठीक है, C2H6 के अंदर से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो वो इथाइल बन जाएगा। C2H6 इथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया, इथाइल। मिथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, मिथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, प्रोपाइल। तो ये सारे अल्काइल ग्रुप हैं जो लगे होते हैं। तो ये आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चंस में दे दूंगा, क्वेश्चन में अगर कोई और इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप आएगा, वैसे तो बहुत सारे हैं बट अभी आपको कुछ पर्टिकुलर्स के याद रखने हैं, वो मैंने लिख दिए। कोई और आएगा तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक ईथर भी होता है, COC, उसके लिए होता है ईथर। ईथर के लिए होता है अल्कोक्सी, ये से आगे ही लगता है और पीछे फिर चेन का, ये प्रीफिक्स में आ जाता है। वैसे ईथर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसका ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स में लगता है मोस्टली, सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये भी फंक्शनल ग्रुप। तो अभी के लिए आप ये फंक्शनल ग्रुप्स रखो, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस में कर लेंगे हम। अभी मैं आपको 5 या मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखता हूँ, उन 10 क्वेश्चंस की हम नेमिंग कर लेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा रूल्स भी, ठीक है। वैसे आप सारे सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो इतनी जल्दी में क्यों बनाई और इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने स्किप की हैं। वैसे वो इसलिए स्किप किया बिकॉज मेरे जूनियर्स हैं बी फार्मेसी के, जिनके सेकंड सेमेस्टर के जिनके एग्ज़ाम्स हैं, तो उनका कल एग्ज़ाम है, तो नॉमेनक्लेचर का टॉपिक उनकी वजह से मैं थोड़ा समराइज़ करके बता रहा हूँ ताकि वो ईजिली इसको समझ सकें। इसके अलावा अगर आपको फिर भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में कोई डाउट आता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही या कोई रूल है कि ये रूल हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके मुझे बता सकते हो, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अब हम प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चन जो दिए ना ये डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे रूल्स भी डिस्कस हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो पहला जो है, अब मुझे इसका नेम देना है। मैं नेमिंग के लिए सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा और वो तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि मैं इसकी नंबरिंग ऐसे कर सकता हूँ सीधी। मुझे नंबरिंग के लिए ये देखना है कि लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा साइड चेन है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल की अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 आ रहा है नंबर, इसको 4 आ रहा है, इसको 3 आ रहा है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो इसको आएगा 2 3 4 5 और 6। अब देखो 2 5 6 आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है 3 4 7। अब देख के पता चल रहा है, ये देखो ये ज्यादा, इसको अगर हम ऐड कर लेता हूँ 2 5 7 7 एंड 6 13 हो रहा है और यहाँ पे 14 हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से करूँगा। मैं ऐड करके इसलिए बता देता हूँ कि कभी इससे कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हम सोचते हैं यार ये 2 5 6 छोटा है कि नहीं, तो ऐड करके आप हमेशा देख सकते हो। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, इधर से। तो अब इसकी नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब हम इसका नाम लिखेंगे। नाम के लिए सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइड चेंज, प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ओपन चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स छोड़ दो, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो। आपको देखना है कौन कौन सी पोजीशन पे क्या क्या लगा है। 2 पे लगा है आपका, 2 लिख दिया। फिर 5 पे भी मिथाइल लगा है, 2 पे भी मिथाइल लगा है, 6 पे मिथाइल लगा है, तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल है तो मैंने ट्राई मिथाइल लिख दिया और साथ में 8 कार्बन है। अब देखो वर्ड रूट लगेगा उसके लिए ऑक्ट, फिर सारे बॉन्ड सिंगल है, एन, ऑक्टेन, ये इसका नेम हो गया 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये पहले का IUPAC नेम हो गया। अब देखो यहाँ पे इतने बड़े कंपाउंड का मुझे नेम तो नहीं याद रखना ना, मुझे बस रूल्स को अप्लाई करके उसका नाम कर देना, इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर इज बेटर। अब ये आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं इसका नेम यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सेकंड नंबर मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो तब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 2 सेकंड नंबर ही मिल रहा है। लेकिन मैं नंबरिंग इधर से क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। अब देखो तो इसका क्या आ जाएगा नाम, 1 पे ब्रोमो, ठीक है, फिर 4 कार्बन है इसलिए उसके लिए ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लग जाएगा 2 ईन। तो ये क्या आ गया 1 ब्रोमो ब्यूट 2 ईन।
अगला आ जाते हैं, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप पे साइड चेन है तो मैं नंबरिंग इसके रेफरेंस में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मुझे फंक्शनल ग्रुप को देनी है, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे ये तो चलो साइड चेन, ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये तो आप क्या बन गया सेकेंडरी सफिक्स, ये आ गया प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेनॉल। हेक्स लगा क्योंकि 6 कार्बन है, एन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है सारे बॉन्ड सिंगल है। अब एन में ए एन नहीं होता है, मैंने बताया था कि आपको लास्ट वाला ई जो है वो स्किप कर देना है अगर अगला वर्ड भी वॉवल से स्टार्ट हो, क्योंकि ओ एच के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या था ओल, तो यहाँ पे मैंने हेक्सेन और 2 पे लगा हुआ है ओल, तो ये इसका नाम हो गया थर्ड वाले का 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन 2 ओल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एन का ई जो है वो स्किप करा है क्योंकि वो वॉवल था, वो रूल है कि आपको अगर नेक्स्ट वर्ड देखो ये भी वॉवल है तो 2 वॉवल इकट्ठे नहीं कर सकते हम IUPAC में। अब आ गया ये वाला, अब आप सोचोगे इसको नंबरिंग यहां से कर ले या यहां से कर ले, इसको तो नंबर सेम ही मिलेगा, नो, लेकिन हमें इसको ही काउंट करना है चेन में क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो चेन नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2, अब देखो मैं इधर जाऊं बात सेम ही है, राइट, 3 4 सेम चीज इधर है, इधर जाता 3 4, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, उससे पहले देखो 2 पे क्या लगा हुआ, ये पूरा ग्रुप बन गया इथाइल, दैट इज C2H5, है ना। तो इसको क्या बना लिख दूंगा मैं 2 इथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन लगाया मैंने 4 कार्बन के लिए, और 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब अगला आ गया लास्ट और फिफ्थ, इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो जब आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे, देखो इधर से काउंट करूंगा तो डबल बॉन्ड 1 पे है, इधर से काउंट करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, एक और रूल है कि आपने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को, तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो अब देखो 1 पे इसमें सिंपल नेम वैसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका नेम हैग्स, क्योंकि कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, ना ही कोई सेकेंडरी सफिक्स है, सिर्फ क्या सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स यूज होगा, दैट इज नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो देखो हैग्स लगा दिया मैंने 6 कार्बन है इसलिए, अब 1 पे क्या है ईन, अब ईन का ENE लगा सकता हूं मैं यहां पे, और 5 पे क्या है आइन, 1 पे ईन 5 पे आइन, तो ये इसका नाम बन गया हैग्स 1 इन 5 आइन, ये इसका नाम बन गया। ये मैंने आपको 5 प्रैक्टिस के लिए दे दिए, मतलब इससे आपको समझ में आ गया होगा रूल्स। इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन शेयर द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के मेरे पेज को फॉलो करके आप वहां पे मुझे बता सकते हो। फिर भी ये सिर्फ एक, मैं आपको बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने इसलिए बताया बिकॉज मेरे पास टाइम कम था, मुझे उनके एग्जाम के लिए उनको ये वीडियो अपलोड करनी है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, इसकी डिटेलिंग अगर आपको और चाहिए होगी तो मैं इसकी डिटेल में और भी एक वीडियो लेटर ऑन बना दूंगा। बाकी अगर कोई चीज़ दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, फिर मैं आपके इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा। एंड प्लीज़ आप यार चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह जो भी आपको पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।